चलिए आपका स्वागत है। यह है दिल की बात विद अनऑफिशियल हिमांशु ऑन 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। हमारा चैनल है, उस पर पब्लिश होगी बातें। तो एक बार अपना नाम बताइए सबसे पहले। विकल्प आचार्य। विकल्प आचार्य। रिया आचार्य। रिया रिया आचार्य। तो कितना समय हो गया आप लोगों की शादी को? आज कंप्लीट 1 साल हो गया है। आज मैं इन्हें घर ले आया था। आज कंप्लीट 1 साल हुआ है, आज घर लेकर के आए हैं। तो विकल्प, याद करो वो दिन जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम आज़ाद थे कहीं भी जाने के लिए। कोई तुमको फ़ोन लगा के बुलाता नहीं था कि रात हो गई, घर आओ, खाना खाने आओ। आवारागर्दी कर सकते थे कहीं भी। वो दिन आज भी है तुम्हारे पास? वो दिन आज भी है। मुझे टू बी ऑनेस्ट दिल की बात बोल रहा हूँ कि मुझे कोई रुकावट नहीं है, बट अब मन नहीं करता आवारागर्दी करने का, अकेले घूमने का और रात को गेड़ियाँ मारने का। सच बताऊँ तो यही वो गलियाँ हैं और चाय की टपरी थी जहाँ मैं आता था अपने दोस्तों के साथ। बट अब बहुत कुछ चेंज हो गया है सच में। क्या खिला रही हैं आप इनको? कुछ नहीं, जो नॉर्मल खाते हैं सब वही खिला रही हूँ मैं। मेरे को ना विकल्प की बात सुन के मुझे वो बशीर का शेर याद आ गया कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कुछ शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। तो ये कैसा चल रहा है? 1 साल जो कंप्लीट हुआ है, 1 साल मतलब कैसा, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है? बहुत ही शानदार रहा है अब तक का वो 365 डेज। हर एक दिन बहुत ही अच्छा रहा है और आई होप नहीं, आई एम श्योर कि आगे भी अच्छा ही चलेगा। वेरी नाइस। तो जो ये लड़के लड़कियां कंफ्यूज हैं, 6 लोगों ने हाथ उठाया कि शादी करें या ना करें, तो इनको आप एक बात बता दीजिए, शादी क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप खुश लग रहे हैं तो इससे इनको शायद मोटिवेशन मिल जाए और ये शायद शादी करने के लिए हाँ कर दें। वो बात बता दीजिए। शादी करनी चाहिए। शादी इसलिए करनी चाहिए, मुझे तो मेरा जितनी भी ड्रीम का फुलफिलमेंट है हर एक दिन, जैसे एक ड्रीम फुलफिल हो रहा है। जैसे आज भी इस इवेंट में आना मेरे लिए एक ड्रीम था कि मैं कोई आर्टिस्टिक इवेंट में जाऊं, अपने दिल की बात बताऊं और मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला और मुझे लगता है शादी के बाद ही मिला है। तो शादी करनी चाहिए। आप अपने सपनों को और बड़े तरीके से देख सकते हो और पूरा कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी हिम्मत आती है शादी के बाद। एक सपोर्ट आता है आपके पास में जो आपको सपोर्ट करता है। बहुत बढ़िया जी। लड़के जो हैं वहाँ लड़के बैठे हैं, वो नीरज भाई बैठे हैं पीछे, हिमांशु या अनिरुद्ध घूम रहा है ये जो दूसरी शादी करना चाहता है। इनको बताइए शादी करना क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल शादी इसलिए करना चाहिए क्योंकि बोलते हैं कि आप खुले शांड हो तो लाइफ में एक ठहराव आ जाता है। मतलब जिम्मेदारियां आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है और आपके अंदर समझदारी आ जाती है। ये मैंने फील किया है 1 साल के अंदर, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। रात को 2-2 बजे तक घूमना, नाइट आउट का फुल एंजॉय करना। अब तो खैर बंद हो गया है वो। और इस बात में मैंने दर्द महसूस करा। आप जो बंद हो गया बोला, वो दर्द था इसमें। हाँ, आगे। बट ये है कि मतलब एक लाइन में यही बोलूँगा, लाइफ में ठहराव आ जाता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है और आप संभल जाते हो। आपको पता चल जाता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है और किसके साथ करना है। बहुत बढ़िया। भाई ने बोला लाइफ में ठहराव आ जाता है, उसका मतलब होता है लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और थैंक यू सो मच। अब लास्ट के 5 क्वेश्चन, ठीक है? इनका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। इनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी, लेट मी थिंक। इनका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड खाना। इडली सांभर, इडली डोसा, इडली साउथ इंडियन। इनके शूज का साइज क्या है? 10। बहुत बढ़िया। चलिए इधर आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? इनका फेवरेट सॉन्ग है चलो चले मितवा, नायक मूवी का। चलो चले मितवा वो वाला। वेरी नाइस। और इनके पैर का साइज क्या है? 10। जोड़ी एकदम बराबर, एकदम राम मिलाए जोड़ी वाली कहानी लग रही है यहाँ पे। इनको कौन सा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? मतलब ये पसंद नहीं है, नफरत है उस खाने से। खाना या कोई एक सब्जी बताऊं? सब्जी? करेला। एक और बताओ। ये बाय डिफॉल्ट किसी को पसंद नहीं है। नहीं, इनको बाय डिफॉल्ट पसंद नहीं है। इनको सीताफल पसंद नहीं है। वेरी नाइस। इनको चीकू पसंद नहीं है। चीकू।
और जब इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो प्यार में तो आपको बोलती होंगी ए जी, सुनिए जी, आइए जी, कम हियर। गुस्से में कैसे बुलाती हैं आपको ये? इनकी आंखें देख रहे हो? मैं तो यहाँ पे एक बहुत डेंजर लेडीज बैठी है, उसके कारण मैं देखता ही नहीं हूँ किसी की तरफ। मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, बट ये बस अपनी आंखें बड़ी कर लेती है, कुछ बोलती नहीं है। चलिए, तो अगर आपको मौका जो कि हम दे रहे हैं यहाँ पर एक दिल की बात कहने का, तो ज़रूरी नहीं वो आप इनसे कहें, शायद कोई रह गया हो पीछे, आप उनसे कहना चाहते हो, अरे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई बात अधूरी रह गई, कुछ भी हो सकता है। तो एक दिल में एक बात होती है जो सीख समझ होती है, शादी के बारे में बता दीजिए, पर एक बात बोलिए, एक लाइन में बोलिए। एक लाइन में मैं इन्हें एक ही बात बोलूँगा, मेरे दोस्त, मेरे साथी और मेरे लाइफ पार्टनर को, कि मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपका 1 मिनट चाहूँगा जिसमें मेरी लिखी कुछ पंक्तियों को आप वॉइस ओवर देंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी लिखी हुई पंक्तियाँ मुझे पढ़ना है, आपने सुनाना चाहिए, आपने लिखी तो वो उस दिल से आप सुना पाएंगे। अच्छे से सुना पाओगे। अच्छा, मैं सुना पाऊंगा, थोड़ा सा नर्वस हो जाऊँगा। आप नर्वस हो जाएंगे। आपकी आवाज़ उठो वीर अब आंखें खोलो, पानी लाया मुंह धोलो। उसके पहले जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज। तो ये प्रार्थना पढ़नी है क्या हमें? ये मैं बता दूं, हाँ जी बताइए। जब 1 साल पहले इनसे मेरा रोका फिक्स हुआ था और इन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरे लिए कुछ लिखिए, मेरे लिए कुछ लिखिए, और 1 साल लगा मुझे बकायदा, और मैंने कुछ लिखा है, वो मैं चाहूँगा कि आप उसे अपनी आवाज़ दें। मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब, इनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, बहन जी के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, और इसमें सिर्फ मेरी आवाज़ है, सारी भावनाएं, सारी फीलिंग इनकी हैं। तो ये पढ़ता हूँ मैं सर की तरफ से कि मेरे हिस्से की दुनिया हो तुम, मैं तुम्हारे हिस्से की किस्मत का दाग। वाह। तुम मुझसे महल की अपेक्षा करती हो, मगर मेरी वसीयत में तो बस इतनी रकम है कि मैं बस तुम्हारे लिए एक जोड़ी बिंदी का पत्ता खरीद सकता हूँ। तुम दुनिया भर की यात्रा करना चाहती हो, मैं किसी दूसरे देश की यात्रा पर नहीं गया। मेरे घर में एक कमरा है जिसके दराज में किताब, पेन, खाली कागज़ और मेरी रद्दी सी कविताएं हैं। इन्हें बेचकर तुम अपने लिए बिंदी से ज़्यादा कुछ खरीद सको तो ले लो, मगर इन्हें बेचने के साथ मेरा यह दावा खारिज हो जाएगा कि मैं चारों दिशाएं, आठों पहर तुम्हारी उन हथेलियों के बीचों बीच रख सकता हूँ जिनका स्पर्श किसी महंगे सामान, ऊंचे महल से कहीं ज़्यादा है। मेरी कविता ही मेरी दौलत है और मेरी कविताओं का सार हो तुम। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए। अभी शादी को 1 साल हुआ है ना, 10 साल बाद बात करेंगे फिर। चलो, मैं जितने भी नए लड़के लड़की यहाँ बैठे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।